यह कहानी है आदित्य और नेहा की। आदित्य 25 साल का एक होशियार, जिम्मेदार और खुशमिजाज युवक। जिंदगी की हर मुश्किल को हंसी में टाल देना उसकी आदत थी। और ये है नेहा, 22 साल की, मासूम सी पर सपनों से भरी हुई। आदित्य से उसकी सगाई हो चुकी थी और कुछ ही महीनों में दोनों की शादी होने वाली थी। शहर की चहल पहल में खोए ये दोनों अपने आने वाले कल को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत से पहले आदित्य और नेहा ने एक नई कार खरीदी थी। दोनों बहुत खुश थे। नई कार, नई खुशियां और नए सपने। इन्हें लगा जैसे जिंदगी ने उन पर अपनी सबसे बड़ी नेमत बरसा दी हो। आदित्य, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब हमारी अपनी कार है। पहली बार हम इतनी दूर साथ सफर करने जा रहे हैं। हाँ, और ये सफर हमारी शादी की तरह ही यादगार होगा। वे अपनी नई कार से एक लंबे सफर पर निकले थे, पर उन्हें क्या पता था, ये सफर उनकी खुशी नहीं, बल्कि उस तूफानी रात का सबब बनने वाला था जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी कार कब शहर की रौनक छोड़कर घने और सुनसान जंगल में दाखिल हो गई। आसमान में काले बादल छाए थे, बारिश लगातार बरस रही थी और नेहा व आदित्य उस भयानक रात में होने वाली सच्चाई से बिल्कुल अनजान थे। वे दोनों बस बिना कुछ सोचे उस अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और यहीं से उनकी खुशियों भरी यात्रा एक डरावने सफर में बदलने वाली थी। आदित्य, तुमने ये गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? मैंने नहीं रोकी, लगता है कार में कोई प्रॉब्लम आ गई है। 1 मिनट, मैं कोशिश करता हूँ। आदित्य के लाख कोशिश करने के बाद भी वह कार जरा भी न चली, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके पहियों को जकड़ लिया हो। अब हम क्या करेंगे आदित्य? ये तो हमारी नई कार थी और हम बीच जंगल में फंस गए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। अगर कोई गाड़ी आए तो लिफ्ट मांग लेंगे। उस तेज बारिश में आदित्य कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। वह सड़क किनारे खड़ा होकर बार बार अंधेरे रास्ते की ओर देखता है। आदित्य उम्मीद लगाए खड़ा रहा, मगर वक्त बीतता गया, रात गहराती गई और वहां से एक भी गाड़ी नहीं गुजरी। जंगल का सन्नाटा और भी बढ़ता जा रहा था। हम इस रास्ते पर फंस चुके हैं आदित्य, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम क्या करें? तुम सही कह रही हो, रात काफी हो गई है। ऐसे गाड़ी का इंतजार करेंगे तो यही फंसे रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? फोन में भी नेटवर्क नहीं है, हम किससे मदद मांगेंगे? ये बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है, दिल घबराने लगा है। तुम कार में ही बैठी रहना, मैं आसपास देखता हूँ। शायद कोई गांव हो, कोई मदद मिल जाए। तुम इस घने जंगल में और इतनी तेज बारिश में अकेले कहाँ जाओगे? तुम फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। बस तुम इस कार से बाहर मत निकलना और अपना ख्याल रखना। आदित्य, ये बारिश अब डराने लगी है, दिल घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई छुपकर हमें घूर रहा हो। डरो मत नेहा, मैं जल्दी लौट आऊंगा, बस हिम्मत रखना। ये कहकर आदित्य अंधेरे और घने जंगल के बीच चला गया, मदद की तलाश में। नेहा अकेली कार में बैठी थी, लेकिन दिल की खामोशी उसे और बेचैन कर रही थी। वह आंखें बंद कर लेती है और सीट पकड़कर चुपचाप बैठ जाती है। हवा की आवाज और तेज हो जाती है। समय बीतता है, लेकिन आदित्य वापस नहीं आता। नेहा, नेहा, इधर आओ, जल्दी। नेहा,
नेहा को जंगल के सन्नाटे के बीच आदित्य की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पुकार रही होती है। वह चौंक कर अपनी आंखें खोलती है। उसके चेहरे पर एक साथ डर और उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। नेहा ने जैसे ही कार का दरवाजा खोला, सामने फैले जंगल को देखा। अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां किसी डरावनी परछाई की तरह नजर आ रही थी। नेहा कार से डरते डरते उतरती है। वो कांपते हुए जंगल की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है, आदित्य तो जंगल की उस तरफ गया था, तो फिर उसकी आवाज यहां से कैसे आ रही है? उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल उमड़ने लगते हैं। अभी वो सोच ही रही थी कि अचानक नेहा, अरे आओ, जल्दी आओ, वहां खड़ी क्यों हो? नेहा का चेहरा डर और हैरानी से भर जाता है। एक कदम पीछे हटती है, लेकिन आवाज और पास से सुनाई देने लगती है। नेहा, इधर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। नेहा ने जब वो आवाज सुनी तो उसके कदम अपने आप जंगल की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य साया उसे अपनी ओर बुला रहा हो। धीरे धीरे वो उस घने जंगल के अंधेरे में उतर गई। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे और पेड़ ऐसे खामोश खड़े थे, मानो उनकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां चीख रही हों। जहां भी नजर जाती सिर्फ अंधेरा था। नेहा अकेली उस सन्नाटे में डर और बेचैनी के साथ आगे बढ़ रही थी। उसने जितना सोचा था उतना ही अजीब हो रहा था। आदित्य की आवाज तो उसने साफ साफ सुनी थी, पर सामने कहीं भी आदित्य नजर नहीं आ रहा था। अचानक नेहा को महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई गुजरा हो। वो झटके से पलटी, पर पीछे बस अंधेरा और पेड़ों की परछाया थी। तभी अचानक एक पेड़ के पीछे से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। नेहा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, कौन है वहां? नेहा ने जब पूछा कौन है वहां, तो जवाब में बिल्कुल शांति थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक नेहा वहीं खड़ी रही, फिर हिम्मत करके धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही नेहा बीच रास्ते में पहुंची, अचानक किसी के हंसने की अजीब सी खौफनाक आवाज आई। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो वहीं ठिठक गई। उसकी सांसें तेज होने लगी, आंखें पेड़ की तरफ उठी, और तभी उसने देखा उस पेड़ के पीछे से धीरे धीरे कोई झांक रहा है। एक औरत, बिखरे हुए बाल, पीला सफेद चेहरा और आंखें लाल, ऐसे जैसे उनमें खून उबल रहा हो। नेहा का पूरा जिस्म कांप उठा। वो औरत पेड़ के पीछे से बाहर निकली और सीधे नेहा के सामने आकर खड़ी हो गई। उस औरत को अपने सामने देखकर नेहा का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। वो घबराई हुई पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैरों ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। फिर भी नेहा ने पूरी हिम्मत जुटाई और जान बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए भागी। उसे ये नहीं पता था कि जिससे वो भाग रही है उससे बच पाना इतना आसान नहीं होगा। हर बार जब उसे लगता अब मैं बच गई, अब वो औरत पीछे छूट गई है,
तभी वही औरत अचानक उसके सामने खड़ी हो जाती। नेहा बार बार दौड़ रही थी, कभी दाएं कभी बाएं। उसके कदम इतनी तेजी से भाग रहे थे जैसे मौत से आगे निकलना चाह रहे हो। जंगल के सन्नाटे में अचानक गूंजने लगी भयंकर हंसी की आवाजें, हर तरफ से, हर कोने से, जैसे उस औरत को नेहा का डर देखकर और मजा आ रहा हो। नेहा उस खौफनाक हंसी की गूंज सुनकर कांप उठी। उसे साफ साफ एहसास हो चुका था कि वो औरत अब उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। डर उसके पूरे जिस्म में उतर चुका था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इसके बावजूद नेहा ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो जानती थी अगर उसने रुकने की गलती की तो उसकी जिंदगी यही इसी जंगल में खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो अपने आखिरी दम तक अपनी जान बचाने के लिए भागती चली गई। नेहा बदहवास होकर भागती रही, लेकिन तभी उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकराया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। कुछ पल के लिए नेहा की आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया, जैसे उसकी रूह जिस्म से जुदा होने लगी हो। उसे एहसास हुआ कि अब शायद वो होश में नहीं रहेगी, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसकी पलकें धीरे धीरे कांपते हुए खुली। नेहा ने टूटी फूटी सांसों के बीच हिम्मत जुटाई, जमीन पर पड़े हुए जिस्म को उठाने की कोशिश की। वो सहारे से ऊपर उठ ही रही थी कि सामने का मंजर देखकर उसकी सांस गले में अटक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और पूरा जिस्म फिर से डर से कांप उठा। नेहा ने देखा वो औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और वो नेहा को फूरते हुए जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसी इतनी भयानक थी कि जैसे पूरा जंगल उसकी गूंज से कांप उठा हो। नेहा के कानों में वो हंसी चुभने लगी, दिल की धड़कन तेज हो गई और डर से उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए हो। वो औरत धीरे धीरे खौफनाक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी हंसी और भी डरावनी होती जा रही थी। नेहा चाहकर भी कुछ कर नहीं पाई। उसका गला सूख गया, सांसें अटकने लगी और उसकी आंखों में सिर्फ वही औरत भरी हुई थी। देखते ही देखते वो औरत नेहा के बिल्कुल पास आ गई। उसकी सांसों की ठंडक तक नेहा को महसूस होने लगी। नेहा की आंखें डर से फटी रह गईं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो औरत अपने सख्त और बर्फ जैसे ठंडे हाथों से धीरे धीरे नेहा का गला दबाने लगी। नेहा की सांसें रुकने लगी, उसके हाथ पांव बेतहाशा कांपने लगे, लेकिन शरीर जैसे पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और उस औरत की लाल आंखें नेहा के आखिरी होश में एक डरावनी आग की तरह चमक रही थी। आदित्य काफी देर से जंगल में भटक रहा था। उसके मन में यही उम्मीद थी कि शायद आसपास कोई छोटा सा गांव मिल जाए, लेकिन जहां भी नजर जाती सिर्फ घना अंधेरा, सन्नाटे से भरी हवाएं और पेड़ों की डरावनी परछाइयां ही नजर आती। वो हर कोना छान चुका था। तभी अचानक जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, इधर आओ। आदित्य ठिठक कर खड़ा रह गया। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा। आवाज का स्रोत समझ नहीं आया। धीरे धीरे उसकी नजर दूर पड़ी, जहां अंधेरे के बीच एक गहरी गुफा नजर आ रही थी। आदित्य की धड़कनें तेज हो गईं। उस गुफा को घूरने लगा और सोचने लगा, क्या ये आवाज वहीं से आई थी? शायद मुझे यही मदद मिल जाए। वो डर और उम्मीद के बीच धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम जैसे अपने आप खींचते चले जा रहे थे,
जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे भीतर बुला रही हो। गुफा के पास पहुंचकर आदित्य कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसके मन में सवाल उठा, इतनी गहरी जंगल की गुफा में कोई इंसान कैसे रह सकता है? क्या यह सिर्फ मेरा वहम है? लेकिन तभी फिर वही आवाज गूंजी, अंदर आओ, डरो मत। ये आवाज इतनी गहरी और रहस्यमयी थी कि सुनते ही आदित्य के कदम अपने आप आगे बढ़ गए और अगली ही क्षण वो गुफा के अंधेरे में समा गया। गुफा भीतर से गहरी और अंधेरी थी, पर हर थोड़ी दूरी पर दीवारों पर जलती मशालें उसकी राह दिखा रही थी। आदित्य चलता रहा और कुछ देर बाद उसकी नजर पड़ी। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर था। उस पत्थर पर एक साधु तपस्या की मुद्रा में बैठा था। उसके शरीर पर गेरुए रंग का वस्त्र था। पास ही मशाल की लौ टिमटिमा रही थी और वातावरण में अजीब सी गंभीरता फैली थी। धीरे धीरे, डरते डरते आदित्य उसके करीब बढ़ा। उसके कदमों की आवाज गुफा की खामोशी में गूंज रही थी। बाबा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि तीखी और रहस्यमयी थी। मुझे सब पता है, आदित्य। बाबा की बात सुनकर आदित्य चौंक पड़ा। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और आपको क्या पता है बाबा? मैं सब जानता हूं। कैसे तेरी गाड़ी खराब हुई, कैसे तू इस घने जंगल में फंस गया और कैसे तू मदद की तलाश में निकल पड़ा। पर तूने एक बड़ी भूल की है। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसके चेहरे पर डर और पछतावे का मिला-जुला भाव था। साधु की आंखों में कोई कठोर सच छिपा था और आगे कुछ ऐसा कहा जाना बाकी था जो आदित्य की तकलीफ और बढ़ा देगा। ये सारी बातें आप कैसे जानते हैं बाबा? और मुझसे आखिर कौन सी भूल हो गई है? तेरी मंगेतर, हाँ, वही लड़की जिसे तू कार में अकेला छोड़कर आया था। यही तेरी सबसे बड़ी गलती थी। छलावा ने उसी पल उसे अपना निशाना बना लिया। अब उसकी जान खतरे में है। साधु की बातें सुनकर आदित्य के दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुकने लगी हो। क्या छलावा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी नेहा, बाबा प्लीज मेरी नेहा को बचा लो। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। शांत हो जा बालक, मैं तेरी मदद करूंगा। लेकिन याद रख, यह रास्ता आसान नहीं होगा। उस छलावे से सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर देर हो गई तो तुझसे पहले तेरी मंगेतर उसकी कैद में हमेशा के लिए चली जाएगी। बाबा, मैं नेहा के लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूं। उसे मैं छोड़कर नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आदित्य की बात सुनकर साधु सीधे उसकी ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। दोनों धीरे धीरे गुफा के अंधेरे रास्ते पर कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर गुफा की सर्द हवा और भी भारी लग रहा था। जैसे ही दोनों बाहर निकले, सामने घना जंगल खड़ा था। जंगल में एक अजीब सी शांति थी जो डर को और बढ़ा रही थी। पेड़ों की परछाया अंधेरे में डरावनी लग रही थी। दोनों जैसे ही कार तक पहुंचे, आदित्य ने देखा कि कार बिल्कुल खाली थी। नेहा वहां नहीं थी। ये देखकर उसका दिल धक धक करने लगा और वह घबराकर चौंक उठा। बाबा, आप सही कह रहे थे। नेहा को छलावा ले गया। अब मैं अपनी नेहा को कैसे ढूंढूंगा? घबरा मत बालक, मैंने अपनी सिद्धियों से उसका पता लगा लिया है। चल मेरे साथ, वरना देर हो जाएगी। हमें नेहा को तुरंत बचाना होगा। हमें जल्दी पहुंचना होगा। नेहा की हालत बहुत नाजुक है। अगर थोड़ी सी भी देरी हुई तो तू नेहा को हमेशा के लिए खो देगा।
साधु की आवाज में सख्ती थी। आदित्य के होंठ कांप गए और दिल तेज धड़कने लगा। दोनों ने बिना किसी देरी के जंगल के और भीतर की ओर कदम बढ़ा दिए। आदित्य के दिल में बस एक ही ख्याल था, कहीं देर न हो जाए, कहीं नेहा हमेशा के लिए उससे दूर न हो जाए। इसी डर और बेचैनी के बीच दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे दोनों नेहा के पास पहुंचे, सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फैल सी गईं। वो खौफनाक दृश्य था। वही औरत छलावा ने नेहा का गला जोर से दबा रखा था और नेहा धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। छोड़ दे उस लड़की को, मैंने कहा छोड़ दे उस लड़की को, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। छलावा साधु की बात सुनती नहीं। उसकी हंसी और चीखें और भी तेज हो उठी। जंगल में उसकी आवाज एक भयानक गूंज बन गई। साधु ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथों से भस्म छलावा की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। छलावा ने एक जोरदार चीख लगाई। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। कुछ ही पलों में उसकी शक्ल बदलने लगी। उसका चेहरा धुएं में बदल गया। धुआं धीरे धीरे घूमता हुआ ऊपर उठा और देखते ही देखते हवा में उड़कर गायब हो गया। आदित्य दौड़ता हुआ नेहा के पास पहुंचा। उसने उसका सर अपनी गोद में रखा और घबराकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा। नेहा, आंखें खोलो, प्लीज उठो, मैं यही हूं तुम्हारे पास। आदित्य के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हर पल उसे ऐसा लग रहा था मानो नेहा उसकी बाहों से फिसलती जा रही हो। वो बार बार उसे होश में लाने की कोशिश कर पा रहा, लेकिन नेहा की आंखें नहीं खुली। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसके दिल में नेहा को हमेशा के लिए खो देने का डर और गहरा हो गया। लेकिन तभी धीरे धीरे नेहा ने अपनी आंखें खोली। नेहा, तुम ठीक हो? आदित्य, वो औरत? अब सब ठीक है नेहा। अब मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। खतरा अभी टला नहीं है। मैंने तुम दोनों पर एक सुरक्षा कवच बांधा है, लेकिन उसका असर सीमित समय तक रहेगा। उससे पहले तुम्हें इस जंगल से निकलना होगा। साधु की बात सुनकर आदित्य और नेहा ने हामी भरी। तीनों साथ साथ उस डरावने जंगल से बाहर निकलने लगे। कार के पास पहुंचकर आदित्य और नेहा ने साधु के सामने हाथ जोड़कर आभार जताया। फिर दोनों कार में बैठे और अंधेरे जंगल को पीछे छोड़ते हुए अपने घर की ओर निकल पड़े। कहते हैं छलावा बस बर्बादी लाता है, पर क्या ये सच है? क्या हर छलावा बुरा होता है, या कभी कभी वही हमारी जिंदगी का रक्षक बन जाता है? ये रहस्य आज तक अनसुलझा है और शायद हमेशा अनसुलझा ही रहेगा।